नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। क्या आप जी के पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? ये जरूर है कि जो हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज थे वो इस पंथ से जुड़े थे। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है। यह सत्पुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। सब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती है और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती है। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर दिया। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। अब जानते हैं विचार आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समंदर में। मुक्त जो जीव हो जाता है संसार से, वो अपने परम पिता की गोद में उसी प्रकार से जाके लीन हो जाता है जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस की नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब कर मरना होता है। तो पुणात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नो के समुद्र में भगवान है, चलो कूद छलांग लगाओ, कितने मरेंगे, एक आधा बोला जैसे चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति नो का हुआ विवाह भगवान को तो कहते उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा में ला गया, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहां चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे? और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे से इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब कर मरण गई। अब देखो सावन सिंह जी के वचन संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पर लिखा है। 264 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश 4। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है? ये है सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ
तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसे विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि सतपुरुष वहां नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वो ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। अब विचार करो इनके विधान अनुसार। ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो जाती तो। और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन होगी उसी में, दोनों हो गए एक रस। कि वो बातें किस टाइम की, कबीर साहब को देखा कैसे उसने, वहां कुछ अस्तित्व है नहीं तो देखा कैसे। सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक है। वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज जो सुप्रीम गॉड, ये सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मत दो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खागन धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाँच इंद्रमती होगी, फिर बच्चे किस कैसे कबीर ने। अरे कुछ पर दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे उनके नकलियों गए, पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ। ये बार बार समय नहीं मिलता। और पुण्यात्मा, मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, हंसा देशवाड़ा का पंथ, ये बाल योगेश्वर सतपाल जी का और किसी का भी देख लो, सब कहते हैं भगवान निराकार है। सतलोक में, जैसा भी ये सतलोक जानते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। बड़े आदमियों, ये कोई छुरी हुई थरी, ये कोई बात हुई? अरे परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, परमात्मा से मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। तो अगर परमात्मा वहां नहीं है फिर फायदा क्या? अब जैसे ये तो पता नहीं कैसा ये झुंड वहां रुका हुआ है इन अज्ञान आधार पर कि वहां भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें जाकर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक आम विवेकशील व्यक्ति भी इस बात को सोचता है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी वहां सतलोक मत बताओ है कुछ भी को नहीं, मैंने सुना इनसे कईयों से ज्ञान सुना है कि वहां सतपुरुष वो परमात्मा तो है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, तो हम को नहीं जाओ प्रकूट है, वहां क्या करेंगे फिर? जहाँ कुछ भी नहीं है वहां जल लगे नहीं। फिर उसको मैंने समझाया, भाई बात सुन, वहां सब कुछ है, वहां हरे भरे बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष सदाबहार है। अब पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जितनी भी ये पुण्यात्माएं हैं जो गुरु पद प्राप्त कर रहे हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब ये काल का फंस गए, काल ने इनका दुरुपयोग कर लिया। अब परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवा दिया। ये पांचों नाम काल के जाप करें और ये करोड़ों जीवों को फंसा कर बैठ गए। राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ और ताराचंद पंथ, विनोद वाला, व्यास वाला पंथ, आगरा वाला राधा स्वामी पंथ और सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ वही शिवजाल जी के ही वचनों का पर आधारित है, उसी के ज्ञान से आधारित है। और जगमाल वाली पंथ सिरसा के पास एक गंगवा 600 मस्ताना वाला पंथ, ये सारे ककुआ का जल है यो, और सभी काल के पंथ है, कति पक्के। अपनात्माओं, ये पांचों नाम काल के जाप करें और बाट देखें सचखंड और सतलोक जान की। बताओ इनका कोई आधार है? इनका दिखाता हूँ आपको। एक पुस्तक है घट रामायण, जो तुलसीदास हाथरस वाले की लिखी हुई है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि पांचों नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये घट रामायण है,
तुलसी साहब हाथरस वाले की, यहाँ से छपी है, वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है। ये है तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई घटनाएं, पहला भाग जीवन चरित्र सहित पूरा छपा 2 भागों में। ये 27 पृष्ठ है। भेद पिंड और ब्रह्मांड का देखिएगा। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, तहाँ साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवा नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम और छठवां गुप्त है, छठा नाम। पांचों नाम काल के जानो, तब जानी मन शंका आनो। ओए होए, पांचों नाम काल के हैं, तब ये शंका उत्पन्न हुई। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। नीचे आइएगा। जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है आदि नाम, इसको सार नाम कहते हैं। और सत नाम है ये 2 अक्षर का। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये 5 नाम जो शिवजाल जी जता करते थे भूत बने, और अब जय गुरुजय वाले भी यही जाप कर रहे हैं, और वो भूत बने, ये भी यही बनेंगे, गारंटीड बात है। और ये है वो 2 नाम जाप करने के सतनाम, 2 अक्षर का नाम है ये सतनाम, जिसमें एक ओम एक तत् गुप्त है दासदेव का, और सतनाम ये सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा प्राणी का, ये इनके पास है नहीं, तो अपने आप काल के मुख में जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं ये सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और जो सतलोक की बात करते हैं, ये कबीर पंथी और राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये ठाकुर जी पंथ, ये 5 नाम जाप करें 5 काल के। और ये 3 नाम आपको बताइए, नकली न अलग से बना दिए, सतपुरुष अलग पुरुष, अकाल मूर्त सब स्वरूप ही राम। ये जो सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। और राधा स्वामी पंथ वालों को सतनाम का कह का पता नहीं, और करोड़ों जीव डोब दिए, काल के मुंह में फंसा दिए, इनको परम दर्जी जान के। देखिएगा, ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। अब यहाँ इसकी भूमिका में क्या लिखा है, इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। भूमिका में लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। 1902 से आज तक 110 वर्ष हो गए ये अड़ंगा पंडितान है, इन बुद्धिमानों ने इन्हें नहीं बेरा यू के कहना चाहो, खख भी नहीं पता इस शिवजाल को। अब देखना, अब कौन है वो स्वामी जी जिसके सत्संगों का संग्रह है ये? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवजाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। सूरत शब्द का पता नहीं किया, उड़े डोएगा कान बंद करके आंख मूंद के। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 17 साल डरे डोके 1861 में इसने सत्संग किया। वो के वचन फरमाए वो दिखाता हूँ, ये देखिएगा।
राधा स्वामी दयाल की जय। यू राधा स्वामी शिवदयाल समझो, राधा इसकी पत्नी और यू उसका पति, राधा का स्वामी। अब देखो यहाँ राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है, यह दफा 1 हम यहाँ पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे आगे लिखे। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहाँ सथान बोल रहे हैं और राधा स्वामी को भी मुकाम कहते हैं, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सथान, मुकाम मान सथान, सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ठीक है, क्लियर है। इन्होंने सतनाम को सथान कहा है, ये देखना। और ये तीसरा वचन देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। फिर और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, या मंजिल सतनाम बता दी न, मंजिल माने स्थान, या मंजिल कहो ते स्थान कहो, कहते हैं अर्थे सतनाम कहो। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, मंजिल माने स्थान राधा स्वामी पद पर। अब चौथा वचन सुनो इनका, प्रश्न नंबर 15 पे, और ये है सार वचन वार्तिक भाग 1। अब यहाँ वचन चौथा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और अब है इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे अब सतनाम का मुकाम है। सतनाम प्रूव हो चुका है कि ये सतनाम को स्थान कहते हैं, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अब पढ़ लो इनके वचन, इनके परम धनी के कि जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया शिवदयाल जी ने। संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम को ही सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब भैया, बालक भी ना बोला ये वचन, तो इसके परम धनी ने बोल रहा कि ये टीचर को आध्यात्मिक कख भी नहीं पता इनको, बैठा दिया, इतने जीवन बर्बाद कर दिए। इन सतनाम का नहीं पता चला, सारी उम्र खो दी, 150 वर्ष हो गए, डले डोचा ने करोड़ों व्यक्ति डबो दिए, काल के मुंह में फंसा दिए। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये राधा कौन थी? यह राधा इसकी पत्नी थी शिवदयाल की, और इसने इसका पति होने करके जैसे उमा स्वामी है ऐसे कहने लगे राधा स्वामी। और ये इसने बताओ परम धनी राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम, राधा स्वामी स्थान का नाम, ये तो शिवदयाल का नाम था। बुक्की में बोला फिर भूत पड़ गए। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का, और इसका लेखक कौन है? ये श्री कृपाल सिंह जी हैं इसके लेखक। अब देखो यहाँ से, ये है वो परम धनी, कर लो दर्शन सारे इसका। ये है श्री शिवदयाल सिंह जी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से 1878 तक, ये 60 साल की उम्र में चले गए थे। ये तो कहें अकह लोग में गए, हम कहें बुक्की लोग में आगे थे। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली में। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और इसके लेखक हैं ये कृपाल सिंह जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये 1894 से 1974 तक इनका जीवन रहा।
और ये श्री कृपाल सिंह जी श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के श्री चरणों कमलों में बैठकर लेखक ने नाम का अमृत रसपान किया। ये लेखक है इसका, ये कृपाल सिंह और सावन सिंह जी का शिष्य था। इन्होंने क्या लिखा इसमें, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 56 पे इसका, ये वही है जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह। यहाँ लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी, कौन से स्वामी जी, ये शिवदयाल जी की, चलिए यहाँ से सारा शिवदयाल जी के विषय में चला रहे हैं। ये सुबह सवेरे हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे। गुरु ग्रंथ साहब का या कबीर साहब या दूसरे संतों की वाणियों का अनंत भंडार से परमार्थ से के रत्न जोहार निकाल कर संगत के सामने रखते थे। सुबह के सत्संग के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते थे। अब ध्यान लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। ये शिवदयाल जी की पत्नी थी नारायण देवी, और इसको फिर राधा जी कहने लगे। हो गया क्लियर, राधा स्वामी इसका पति शिवदयाल, राधा स्वामी मीन शिवदयाल। अरे एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसी पुस्तक से। इन तक कोई पूछे, इनका कोई सर नहीं पैर नहीं, अब इनकी थोड़ी सी जीवनी बतानी पड़ेगी। पुण्यात्मा, जब तक ये रेग मार लगा के पुराना रंग नहीं उतरेगा, इतना आपका ओरिजिनल पैंट सेट ना हुआ है। ये दास रेग मार मार रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना होती है किसी की झूठी बुराई करना, और ये सच्चाई है इसकी इनके द्वारा लिखे इतिहास को निर्णय करके आपके समक्ष रूबरू करना, ये तो एक परमार्थ है। अब जैसे सरकार ने 500 के नोट नकली छाप दिए थे किसी ने, तो सरकार ने उन दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को सामने दिखा दिया था जनता को, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से असली और नकली की पहचान बताई थी। तो क्या सरकार उसकी आलोचना कर रही थी? महापरोपकार कर दिया उन्होंने, न करोड़ों व्यक्ति बर्बाद हो जाते। तो दास का भी यही प्रयत्न समझो, महापरोपकार करा है। ठीक है, एक बार तो बड़ी आत्मा श्रद्धालु हैं, ब्लाइंड फेथ किए बैठे उन काल के दूतों पे, तो एक बार तो दुख होगा क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, लेकिन बाद में देखना गुण गा करेगी। कई पीठ देता है इस दास के, अति बड़ी दया करी, आंख खोल दी हमारी। अपना आत्मा कहते हैं, जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं हो, खरी खरी जो कहते हैं संत का आवस हो। अब जैसे एक भगत था हमारे यहाँ रहा करता, भोला वारिसा था, कहीं पहले कहीं और रहता था, फिर वो यहाँ के नाम ले लिया। फिर एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लगी, और यहाँ वो पुराने आश्रम में रहा करता था। सन 2000 के आसपास की बात है। तो उसके पैर में चोट लगी, डॉक्टरों को दिखाया, थोड़े बहुत टाँके टूके आए और ला के उन्हें छोड़ दिया। फिर डॉक्टर उसको कंपाउंडर को भेज देता, वहीं पर भी आश्रम में पट्टी करा। वो जाता और वो उसके जख्म को थोड़ा बहुत छेड़ता, और वर्द था, वो कहता मर गया। वो फिर उसने वो वहीं करके उसका पोशाक पाती और ला के पट्टी आ जाता। अब उनको ये था कि कभी यू पट्टी ना करा, और थारे आज के 20 रुपये जा पट्टी करनी, उनका 20 रुपये दिखेंगे। वो 1 महीना हो गया आराम हो नहीं, डेली पट्टी कर दिया। वो कर दिया नौका ने उस जख्म को ऊपर ला कर। फिर एक और कुदरती, हमारा एक भक्त रहता था, उसका मित्र कोई वैसे डॉक्टर था, वो आ गया वहाँ पर, कहने लगे क्या हाल है, रुद्र का चोट सी लगी थी। वो फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कुछ दिन पीछे फिर चला गया। उन्होंने कहा ठीक नहीं हुआ अभी तक, अभी तक हुआ नहीं है। तो उसने जाकर देखा, अरे तेरा गजब, ये तो बांस उठ गई इसके पैर में, मवाद भरा सारा। कहने लगा कि तो पैर कटेगा इसका अगर और 10 दिन रह गया तो।
तो उसने फिर ट्रीटमेंट क्या किया, वो सारा उसको उतारा, उसके ऊपर से पट्टी पाड़ी उसकी जबरदस्ती, रो रो बूढ़ा बोला रो ले 2 मिनट तो। अब उसने पाड़ के उसका निकाल कर उसमें मवाद और साफ करके भर के और 2-4-10 मिनट तो उसने दुख हुआ, 20 मिनट फिर पेन किलर गोली दे दी और नए सिरे उसका पूरा जख्म साफ करके वो कर दी, पट्टी करी। चौथे दिन घाव भर गया उसका, कभी स्वस्थ हो गया। तो पुण्यात्मा ये दास सज्जन है, अब ये और लिपा पोती कर रहे हैं। जैसे दास ने एक दिन सत्संग सुना था, ये जम्मू में बैठा कबीर पंथी को आवे है, उसके अपने वचन हमारा जो सत्संग आता है साधना उससे पहले उसका आता था। तो वो क्या कहता है, उससे किसी ने कहा जी आपके यहाँ तो बीड़ी भी पीते हैं। वो कहता है बीड़ी पीने वाले को मना कर दूं तो यहाँ कौन आएगा, अरे वाह शराब का ठेका और खुलवा दे फिरता है, तो यूं बुलावे ये तो मीठी मीठे बोल के इस तरह। तो पुण्यात्मा अब दास जो काम कर रहा है यो एक में दर्द होगा सबका, फिर ये सदा के लिए सुख हो जाएगा, जख्म भर जाएगा, पैसे मरम लाऊंगा। अब यहाँ देखना ये परमात्मा साकार निराकार, ये निराकार पर घाटा जोड़ रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। देखना अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं यहाँ जब बात बनेगी। श्री शिवजाल जी उर्फ राधा स्वामी, यानी राधा स्वामी राधा का पति, ये क्या करते थे, राधा स्वामी के जो श्रद्धालु ये परिसर कहते सतलोक, कबीर साहब की वाणी से पढ़ गया ने करने नौ दीदार महल में प्यारा उसमत है। फिर सतलोक से ऊपर अलख लोक, फिर अगम लोक और फिर अनामी लोक, और उससे उठते साडा राधा स्वामी लोक से एक 5वां और बना लिया ऊपर। और राधा स्वामी बैठा बुक्की में, थारा कैसे भैया कितने मूर्ख बना दिया इनको। राधा स्वामी तो यो शिवजाल था, ये इसके एक में फीत नहीं रखियो। अब उस राधा स्वामी शिवजाल जी से उपदेश लिया बाबा जयमल सिंह जी ने आगरा में। कब लिया, उसने उपदेश लिया सन 1856 में, और ये सत्संग करण जोगा हुआ 1861 में। जब तक तो ये अंडर ट्रेनिंग था। अच्छा, वो फौज में थे बाबा जयमल सिंह। फिर शिवजाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1818 में जन्म था, 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु होगी 78 में। और बाबा जयमल सिंह जी रिटायर हुए फौज से सन 1889 में, 11 वर्ष बाद। और फिर आप मनमुखी दास के अंदर डेरा जमा कर बैठ गए। पहले तो उसका कोई गुरु नहीं था शिवजाल जी का, ये निराधार पंथ खड़ा हो गया। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद प्राण। ये कबीर परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का विधान अटल है। इसका उल्लंघन करने से शिवजाल जी भूत बने, प्रेत बन करके अपनी बुक्की शिष्या में आकर प्रवेश हो गए। फिर वो कापियों उसके अंदर, और वहीं फिर चूरमा खाएं और आहार कर रहे हैं। और उनके चेले फिर उस बुक्की का हाथ जोड़ के यूं कहें हमें कोई समाधान शंका करवाते थे। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो भूत आ गया। फिर तो बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो अनेक थे वैसे तो, लेकिन उनमें से 2 अपने आप को अधिकारी मानने लगे गद्दी का। एक बाबा खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में आकर अपना डेरा स्थापित किया। और दूसरे ये कृपाल सिंह जी, जिसका मैं कुछ दिखाने जा रहा था आपको, अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके ये दोनों, और दूसरे कृपाल सिंह जी जिन्होंने ये अभी बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र लिखा, ये दोनों अधिकारी समझते थे अपने आप को। तो इनको बाईपास कर दिया सावन सिंह जी ने, और एक सरदार जगत सिंह जी को गद्दी का अधिकारी बना दिया और वसीयत लिख दी। और जगत सिंह 3 साल बाद मर गया। और इन्होंने अपना अलग से डेरा स्थापित कर दिया। एक ने सावन कृपाल मिशन बना लिया छतरपुर में, कृपाल सिंह ने। और बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी ने यहाँ बना लिया
सिरसा के अंदर सच्चा सौदा। अब सावन सिंह जी के चेले हैं बलोचिस्तानी सामस्ताना अर्थात सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी। अब सावन सिंह जी के कुछ विचार और दिखा दूं सतनाम के विषय में, क्योंकि प्रसंग सतनाम का चला था। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, जो श्री सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। देखिए, ये है श्री सावन सिंह जी। अब इन महापुरुषों के को देखकर आदमी कहीं सोचा भाई सचमुच ये तो भगवान से मिल रहे होंगे। अब इनकी अनुभव को देखेंगे जो पता चलेगा किसे मिल रहे थे। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये भी वही है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये यहाँ से छपी है मुद्रक, गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 102 पृष्ठ पे संतमत भाग प्रकाश 3, यहाँ देखिए। अब इसने ये शिवदयाल जी की तो बनाई हुई मन गढ़ंत चौपाई है और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है और सभी के अंदर है। ठीक, अच्छा आगे दिखाते हैं आपको। 107 पे पृष्ठ 106 तक इनका सत्संग शुरू होता है। यहाँ से किसी सत्संगी ने जिक्र किया जी, जहाँ वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस होता हो, महिमा होती हो। सावन सिंह जी ने कहा, महाराज जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहा है तू? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पृष्ठ पे। अच्छा, वही सत्संगी, हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर डिफाइन करने 4 रामों को। एक राम दशरथ गढ़डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये था कबीर साहब की चौपाई और खोलने चले हैं सावन सिंह। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता ना और नाश करता है। चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। वाह रे देवताओं, अब ये तो आपको दिखाना था ये कैसे ये विद्वान थे, क्या इनकी उपलब्धि थी। इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। इनका परम धनी कह रहा है कि सतनाम स्थान है और वही उसी को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सतनाम, सतशब्द, सार शब्द कहते हैं। जिस किसी ने जिंदगी में जीवन में कभी गाड़ी देखी, ना शहर देखा, ना कार देखा, ना पेट्रोल, ना ड्राइवर की तो सुनी सुनाई व्याख्या कर दे। 200-300 किलोमीटर दूर शहर से जंगल में बैठा हुआ, अन्य से फिर वो कहे मैं शहर में जाता हूँ, कार में सैर सपट्टे करता हूँ, पेट्रोल से चलती है। और उसने कोई पूछे वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, सड़क कैसी है, कौन चलाता है, ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। और वो फिर अगर डिफाइन करने कि कार, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को ही तो कहते हैं। ऐसी व्याख्या है न ज्ञानियों की सतनाम के विषय में। सिर पैर का नहीं पता, बात बनाओ सचखंड सतलोक की, डबो दिया सारा मानव समाज ने। और ये वहाँ सतपुरुष को जो के प्रकाश ही प्रकाश है। अब थोड़ी सा झलक और दिखानी पड़ेगी। एक सचखंड की सड़क पुस्तक है सच्चा सौदा सिरसाड़ा की, और इसमें भी उस वही जल है जो का त्यों, जो शिवदयाल जी के विचार है। तब आप क्या समझ में आओगी ये क्या कुएं का जल है। अब देखो एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। अब इस पुस्तक के नाम ने देख सुनकर आदमी कट कर मर जा साधक। अकबर कति इसमें तो भगवान रखा होगा कति खोल कर,
हैं। और सड़क कार तैयो है बिल्कुल मेटल रोड, और चढ़ी कार टी टी करता जाओ आदमी, और ये गिर खड्डा में उल्टी कार में। बात करें सचखंड की सड़क की, शराब भी पड़ जाना किथे, वो पड़ा मौज हो रही है, तो खड्डा में पड़ा हो किथे। तो ये फंसे तो काल के पड़े हैं। और बात करें सतलोक की, अब देखो सचखंड की सड़क के अंदर क्या मटेरियल है, मैटर है। सचखंड की सड़क पहला भाग पहला, ये इसका लेखक कौन है? हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा। ये सतनाम नाम भी रख दिया इनका। इस महापुरुष का जो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी के पास जो उत्तराधिकारी हुआ, वो सतनाम सिंह नाम था उनका। अब देखो, अब ये क्या खोलने चले हैं, ये कहाँ से छपी है सचखंड की सड़क, ये तो इन्होंने लिखा है और यहाँ से ये छपी है। प्रकाशक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। और मुद्रक यहाँ से है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम सिंह मार्ग सिरसा, ये छापने वाली हरियाणा से। इसके 226 पृष्ठ पर देखो आप, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक का कुएं का जल था। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क, और ये है एक श्लोक उस शिवदयाल जी की वाणी। और खोलने चला है यो सतनाम सिंह, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। यहाँ लिखा है कि ये त्रिलोक की, इनकी त्रिलोक की देखो के है, यही से पता लग जाए किसी विद्वान थे। ये कहते हैं त्रिलोक की स्थूल सूक्ष्म कारण, या तो इनकी त्रिलोक की है। जबकि त्रिलोक है पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। त्रिलोक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। यहाँ तक तो ये सुर में बोल गए, किसी से सुन लिया है न। फिर वह इस सतलोक को बता रहे हैं कि यह सचखंड या सतलोक आदि पुरुष का या सतपुरुष का स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, वहाँ यानी चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? इस सतलोक को, इस सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है ना। शिवदयाल जी वाला कुएं का पानी सेम टू सेम। अब ये कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इसकी संपर्क में अब श्री सावन सिंह जी डेरा बाबा जयमल सिंह जी के गद्दी निशीन हुए हैं श्री जयमल सिंह जी के तुरंत बाद। उसके फिर आगे 2 शाखाएं होगी, एक सच्चा सौदा सिरसा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उसी का सस, और कृपाल सिंह जी दिल्ली में सावन कृपाल मिशन वाला। अब उसका शेष हुआ दर्शन सिंह, कृपाल सिंह। अपने आत्माओं, ये डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसके विषय में मरीज नहीं जान सकता, डॉक्टर ही बता सकता है ये इस रोग की है भी नहीं कि नहीं, या ये कोई टैबलेट भी है या नहीं, वैसे कोई पाउडर गोड बांध कर दे रखा पुड़िया में। तो डॉक्टर, ये दास भी डॉक्टर, और जिनको आप डॉक्टर जानते थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो असंत थे, अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए भटक रहे थे। ये काल का दूत शिवदयाल का फंस गए सारे। अच्छी आत्माएं थी, वो इसका फंस गए, क्योंकि भगवान की खोज में अच्छी आत्माएं भटकती रहती है। अपने आत्माओं, ये आपके समक्ष वर्णन हो गया राधा स्वामी पंथ के इन सारे पंथियों का। अब शिवदयाल जी 5 नाम जप के इनका परम धनी का क्या हर्ष हुआ, यो भूत बना, और अपनी बुक की शिक्षा में यो फिर शंका समाधान करने लगा, सुना के दिखाते। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। लेखक है इनके छोटे भाई लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, प्रकाशक
राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। ये कहाँ से छपा है ये दिखा। ये है वो शिवजाल जी परम धनी, परम हजूर पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज शिवजाल जी हैं, ये लिखा गुरना। ये कहाँ से छपा है? राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंट्री राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। अब इसमें इन्होंने बड़ी महानता के साथ लिखा है कि इनका कोई गुरु नहीं था, क्योंकि ये परम धनी थे, इन्हें गुरु की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। अब 28 पृष्ठ पर देखिएगा, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश दिया। ये इसको परम धनी सिद्ध करने के लिए लिपा पोती करी इनके चेला ने कि ये तो परम धनी थे। और परम धनी जब आते हैं वो संत रूप में, वो उसका ही रूप होते, वो गुरु नहीं बनाते। अरे परम धनी तो कबीर परमेश्वर थे और वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के हुए धनी गुरु आज्ञाधीन। 5 नाम काल के जाप किया करते थे। कौन? श्री शिवजाल जी उर्फ राधा स्वामी। और फिर इसकी के दुर्गति हुई इन जाप से, साधना से, ये देखना। 78 पृष्ठ पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, यहाँ देखना। अब बुक्की जी का, जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। यह शिवो जी के कुछ वर्ष बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, वह रहे परम धनी, या और कसर रह रही थी हुक्का पीने की। कबीर साहब कहते हैं, अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार। तत्व को विचार करके इनको त्याग दो। भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कौन करे बंदगी, ये तो करें खराब। अब ये हुक्का पीता था, 5 नाम काल के जाप करता था, हठ योग करता था, किसी भी संत ने नहीं करे जिनको परमात्मा पाया। तो ये इनकी फिर दुर्गति होनी थी। अब देखो हम यहाँ 78 पृष्ठ पर पढ़ते हुए नीचे आ गए हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए, यानी मृत्यु होगी शिवजाल की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2 दिन हाजत जरूरी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, करनी जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब पृष्ठ 80 पर आ गए हम। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हो गया, डर हुआ कि शायद इनकी देह छूट जाए। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की रोज भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली वाले मकान में पहले की दस्तूर से माप के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है और गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। अब सुनो, इनकी अंग्रेजी दास समझे तुम नहीं समझ सकते, शायद आपका ना समझ में। आपका होती तो पहले आले हो या, क्योंकि 150 साल हो गई सड़ंगेन पढ़ता ने और इसको परम धनी मानता ने। इसका स्पष्ट किया है कि जब वो बुक्की जी में प्रवेश हो गया और वो उसने कहा कि अब हुक्का भरो, खाना बनाओ। अब बुक्की खुद रोटी बनाती, हुक्का भरती, और वो लेखक जो श्री शिवलाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है मेरे पन्नी वाली गली के पलंग में जहाँ इनका जन्म हुआ था शिवलाल जी का, फिर छोटे भाई का बांटा गया हुआ। कहता वो पलंग अब भी बिछा हुआ है, उस पर बुक्की खाना बना के हुक्का भर के और पलंग पर बैठ के और फिर वह रोटी खाता हो, शिवलाल बुक्की खाती हुआ बुक्की में बैठा था
और हुक्का पीता फिर गुरुड़ गुरुड़। बाबू की पहले हुक्का भी ना पिया करते हो, शिवजाल आ गया फिर हुक्का पीने लग गया। अब देखो आगे और सुनाते हैं कि इस लेखक कहता है कि कई बार मेरे ऊपर कोई ऐसी भीड़ आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी संसारिक, कोई व्यवसाय में घाटा हो जाता था, तो बुक्की के सामने जाके बुक्की के दरफ्यात बुक्की के माध्यम से और शिवजाल जी यानी परम धनी के हुक्म लिया करता था, और जो आदेश होता उसकी तरह फिर काम करता था। बुक्की में फिर इंटरनेट लग गया, जब जावा उन कर ले फिर उसने। अब दिखाता हूँ, अब देखिएगा बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। वह मरी इतने उस समय रहे बुक्की लोक में। ये तो आपके समक्ष है पुण्यात्मा, दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा। कितने जीव बर्बाद कर दिए इस बूढ़ी आत्मा ने। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त किया कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, जाते खोल लेते फिर उसको। ये भूत बैठ गया आकर उसमें। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता यूं भी जाकर उसमें, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुताबिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह से राय साहब ने, ये जो और एक इनका था राय साहब संत था, वो उनका चेला शिवजाल का, ने भी मौज की थी। बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब ये है पुण्यात्माओं, इनका सारा सांग दिखा दिया थारे सामने। इनको नींव वस्त्र कर दिया इन परम धनियों को, ये सत्कर मान लियो। अब विचार करो पुण्यात्माओं, वो प्रेत बना क्योंकि साधना सारी गलत, वो कापी वे हठ योग करया और सारा काम बिगाड़ के चला गया। परमात्मा कहते हैं कि इन काल के दूतों के ऊपर ये भोली आत्माएं जाकर उन पर समर्पित हो जाती हैं, अपना जीवन उस पतंग की तरह नष्ट कर जाते हैं। जैसे वो दीपक को एक अच्छा शीतल और सुंदर वस्तु जानकर उसके चिपकते ही मर गया, तो ये लाखों करोड़ों जीव बर्बाद कर गया। ये एक शिवजाल काल का दूत था। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार।